हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के 3993 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। आरआरबी ने यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के 3993 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 है। करेक्शन डेट 16 से 25 सितंबर 2026 के बीच रहने वाली है। 35,400 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर प्रति माह के रूप में प्रोवाइड कराई जाएगी। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है, 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। SC ST फीमेल के लिए 250 फीस है, पूरी की पूरी फीस उनकी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आरआरबी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप आधार के थ्रू या फिर अपने आरआरबी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो इनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और गाइस, अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट का ये टैब दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ये कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है, अगर आपने 2024, 25 या फिर 26 में किसी भर्ती के लिए इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको आरआरबी की इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आप rrbapply.gov.in लॉगिन कर ले और यहाँ पर अब आप लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें और यहाँ पर आप
आधार या फिर आरआरबी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए लॉगिन कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आप यहाँ पर सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी ईमेल या फोन पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर आपको एक और ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये टैब दी गई है, आप इनमें से किसी भी टैब पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इन दोनों चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने होंगे, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने आपको इशू कराया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उस डेजिग्नेशन रैंक के अधिकारी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कब इशू हुआ है आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है। क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर चाहते हैं तो यस करें। अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर दें और फिर गाइड यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसका साइज यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे किस में आपने सर्विस की है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। अपनी रैंक देंगे, डेट ऑफ एंट्री देंगे और फिलहाल भी अगर आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, कितने % आपको डिसेबिलिटी है। PWBD सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी और फिर यहाँ पर आपको अपना UDID नंबर देना होगा। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एग्जाम टाइम के दौरान स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड आई रीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद और फिर यहाँ पर आपको बताना है यस। आपको एक बार फिर से ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको स्क्राइब की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपके पास किस टाइप का डॉक्यूमेंट है जो शो करेगा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं। EBC सर्टिफिकेट है, इज्जत MST इशूड है या फिर BPL कार्ड है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। किसने आपको इशू कराया है ये डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अपना सर्टिफिकेट का नंबर देना है, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। और अगर आप EBC कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे
और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या आपके पास एनओसी है कंट्रोलिंग ऑफिसर की। यहाँ पर आप यस या नो करें, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, किस कैटेगरी में आप कार्यरत है रेलवे की। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग दे, अपनी यहाँ पर यूनिट या जोन सेलेक्ट करें जिसमें आप कार्यरत हैं। और गाइज अगर आप यहाँ पर रेलवे में कार्यरत नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं यहाँ पर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। अगर हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, कब से कब तक आप कार्यरत है या फिलहाल भी आप कार्यरत है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। और गाइज अगर आप फिलहाल यहाँ पर करंट में एम्प्लॉय नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी फीस रिफंड के लिए अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके जिस भी अकाउंट में आपका आधार नंबर लगा होगा उससे आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। आधार नंबर एंटर करते ही यहाँ पर आपके जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर सीडेड होगा, जिस बैंक अकाउंट से, वो यहाँ पर आपको अकाउंट शो कर दिया जाएगा। आप इसे चेकआउट करें। चेंज करना चाहते हैं इसे आप, मान लीजिए आपके 2 अकाउंट है तो आप चेंज अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करें। यहाँ पर आप इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अगर पहले से दे रखी है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन/SSLC सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी यहाँ पर आपको 10वीं के एंटर कर देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी है। फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी 10वीं की क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की या फिर बैचलर ऑफ साइंस की आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जेई की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, जिस डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का नाम देना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पर है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है उसका। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा की, जब आपने पास आउट की है। अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सेव करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते
करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट और जोन्स की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट और जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप प्लस के ऑप्शन पर उसी नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर सेकंड कॉलम में उन्हें 1 बाय 1 करके आप ऐड कर दें। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट और यूनिट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर क्लिक करके उसे यहाँ पर आप ऐड कर दें। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई हैव बी डिक्लेयर दैट, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, यहाँ पर अपना पहले ही सेंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस गाइड अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के 400 रुपये यहाँ पर रिफंड कर दी जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की पूरी फीस यहाँ पर बाद में रिफंड कर दी जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो यहाँ पर गाइड अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जो आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है ये फीस अमाउंट अब आपको पे करना है। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा।
अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइस पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी जेई की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।